राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कल हमने नदियां करी थी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हमने खूब अच्छे से पढ़ी। किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से आ सकते थे, उसकी सहायक नदियों से आ सकते थे, या कौन से शहर उनके किनारे बसे हैं, मैंने वो आपको पूरा बता दिया। अब हम गंगा और नर्मदा और ताप्ती नदी करेंगे और हमारी उत्तर भारत की नदियां खत्म हो जाएंगी, फिर हमारी दक्षिण भारत की नदियां चलेंगी। पूरे बांध, पूरे शहर, जो कुछ भी नदियों से आ सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में, मैं आपको यहाँ बता दूंगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमारी नदी चल रही थी चिनाब। चिनाब की सहायक, चिनाब पे जो भी बांध है हम उन्हें पढ़ रहे थे कल, ठीक है। चिनाब पे 3 बांध हैं। सलाल, चिनाब के बांध बहुत आते हैं एग्जाम में। सलाल बांध ये भी चिनाब नदी पे है। उसके बाद दूसरा बांध जो है चिनाब पे, वो है बगलिहार। शायद आपने पेपर सेटों में खूब लगाया भी हो कि बगलिहार बांध कौन सी नदी पे है, तो चिनाब नदी। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है चिनाब। और तीसरा बांध जो है इस पे, वो है दुलहस्ती। दुलहस्ती ये भी किस पे है? चिनाब नदी पे। तो चिनाब नदी के 3 बांध, ये पैट में आया था 2021 में, और ये आपने दोनों कहीं ना कहीं पेपर सेटों में जीडी या दिल्ली पुलिस के में लगाए होंगे, आरडब्ल्यू वगैरह पे। तो ये चिनाब नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, सतलज मैंने पहले ही बता दी थी, झेलम मैंने बता दी थी, और सिंधु पूरी हमने कल पढ़ी ली थी। अब हम शुरू करेंगे गंगा। चिनाब पे 3 बांध, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। चिनाब के ही बांध क्यों आते हैं एग्जाम में? क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बांध किस पे होंगे। झेलम हम आंसर लगा देते हैं, या हम रावी या सतलज आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे गंगा। गंगा नदी, जो भी क्वेश्चंस गंगा नदी से बन सकते हैं टोटल मैं आपके कराऊंगा यहां। ये हमारा मैप जिस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। यहां है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड वाला एरिया है। उत्तराखंड, उत्तराखंड है यहां। उत्तराखंड से निकलती है गंगा। कहां से? गोमुख। गोमुख, गंगोत्री। गंगोत्री गोमुख से निकलती है कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी, ठीक है। एक धारा आती है ऐसे, ये है भागीरथी। एक धारा आती है ऐसे, ये है अलकनंदा। और ये दोनों मिलके देवप्रयाग में, कहा? देवप्रयाग में। देवप्रयाग, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलके क्या बना देती हैं? गंगा। गंगा नदी कहां बनती है? गंगा, देवप्रयाग में। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपके पुलिस के एग्जाम में भी आए। गंगा निकलती कहां से है? गंगोत्री गोमुख से। 2 नदियां हैं, एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी। ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहां इनके दोनों के मिलने के बाद एक धारा आगे बढ़ती है जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये तो हो गया आपका कि गंगा कहां बनती है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब उसे गंगा के नाम से हम आगे जानते हैं, ठीक। अब उत्तराखंड के बाद, उत्तराखंड के बाद गंगा आती है कहां? यूपी में। उत्तराखंड के बाद गंगा कहां आती है? यूपी। यूपी में कौन से जिले से गंगा प्रवेश करती है? बिजनौर से। कौन से जिले से यूपी में गंगा प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। बिजनौर से गंगा चली जाती है कहां? यूपी का 28 जिलों में गंगा बहती है। यूपी के बाद जब गंगा प्रवेश करती है बिहार में, बिहार, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद यहां गिर जाती है कहां? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब यूपी में कौन से जिले से गंगा ने प्रवेश किया? बिजनौर से। बिजनौर से गंगा में प्रवेश किया। और गंगा जब यूपी से बाहर निकली तो कौन से जिले से बाहर निकली? बलिया। लास्ट जिला जहां से गंगा बह रही है यूपी में, वो है आपका बलिया। और बलिया के बाद चली जाती है गंगा बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का गंगा को किस नाम से जाना जाता है? हुगली। हुगली जो नदी है वही पश्चिम बंगाल में गंगा है, ठीक। और हुगली के बाद बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा।
पद्मा के नाम से गंगा को कहां जाना जाता है? बांग्लादेश। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गंगा गिर जाती है और एक डेल्टा बनाती है, कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, जो कि क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं। कहां? बंगाल की खाड़ी में। ठीक। बलिया से बिहार में प्रवेश करती है। इसी बलिया से क्वेश्चन आपके पेपर में आया क्या, कि सुरहाताल झील कहां है? सुरहाताल, सुरहाताल झील, सुरहाताल झील इसी बलिया जिले में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। इतना समझ आया। उत्तराखंड से गंगा निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं जो देवप्रयाग में गंगा बनाती है और वहां से गंगा आगे बहती है और यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। बलिया से फिर बिहार में एंटर कर जाती है। बलिया में एक जगह है एक झील है सुरहाताल झील, जो कि आपके एग्जाम में आई भी थी। उसके बाद बिहार में जाती है, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल पे गंगा पे एक बांध बना है, कौन सा? फरक्का बांध, फरक्का बांध। और ये मेरे सीपीओ के पेपर में आया था कि फरक्का बांध कौन कौन से दो देशों के बीच में है? पश्चिम बंगाल में ये बना है गंगा के ऊपर, तो कौन कौन से देश के बीच में होगा? भारत प्लस बांग्लादेश। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। हम कहते हैं कि नदियां पड़ी थी और क्वेश्चन हुआ नहीं, होगा कैसे? ये चीज नहीं पड़ी ना। ठीक है, तो ये सीन हुआ गंगा का पूरा, कि कहां से निकली और कहां जाके गंगा खत्म हो गई। ठीक। सुंदरबन का डेल्टा बना दिया। बांग्लादेश में पद्मा नाम से जान रहे हैं हम। पश्चिम बंगाल में एक बांध बना है, कौन सा? फरक्का बांध। ठीक है, अब आगे नॉर्मल क्वेश्चन जो डायरेक्ट गंगा नदी से आपके एग्जाम में आते हैं वो क्या है? ठीक है, लंबाई कितनी है गंगा की? लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा की। सबसे लंबी नदी है भारत की, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ठीक। और सबसे बड़ी नदी अगर पूछे पानी के हिसाब से तो वो है ब्रह्मपुत्र। बड़ी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र और लंबी पूछेगा तो गंगा। ठीक है, अब इसके बाद गंगा नदी और यमुना, यमुना नदी कहां मिलती हैं आपस में? इलाहाबाद। कहां? संगम, दोनों का संगम कहां होता है? इलाहाबाद ऑब्लिक प्रयाग। ये भी ऑप्शन आ सकता है कि कहां होता है गंगा और यमुना का संगम आपस में, तो प्रयाग में। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी आया था और बहुत जगह नॉर्मली आ जाता है कि गंगा और यमुना नदियों का संगम कहां होता है? प्रयाग, इलाहाबाद में। ठीक। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, एक डॉल्फिन, अंधी डॉल्फिन, अंधी डॉल्फिन है एक, उसका नाम है सूसू। सूसू नाम की एक डॉल्फिन पाई जाती है गंगा नदी में। और ये क्वेश्चन टीसीएस बहुत पूछ रही है, एसएससी में, जीडी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन मछली, तो उसका नाम है सूसू। ठीक है, और बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। और बहुत जगह आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा और शायद लगाया भी हो। ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को कब दिया गया? 2008 में। ठीक। अब लंबाई 2525, सबसे लंबी नदी है भारत की। गंगा और यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में। डॉल्फिन नाम एक पाई जाती है इसमें सुसु, जो ये बताती है कि गंगा कितनी प्रदूषित है। अगर उसकी संख्या कम हो रही है मछली की, तो गंगा के प्रदूषण का कारण वो बताया जाता है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया कब? 2008 में। और क्वेश्चंस जो आपके गंगा से रिलेटेड, बांध मैंने बता दिया, पश्चिम बंगाल में एक बांध है गंगा पे, कौन सा? फरक्का। ठीक। अब आगे गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां बहुत आती हैं पेपरों में, और किस किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहीं बता दूंगा कि किस हिसाब से ये नदियां इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गंगा की सहायक नदी यमुना। यमुना नदी मैंने बताया था, गंगा और यमुना कहां मिलती हैं आपस में? प्रयाग, इलाहाबाद में।
गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयाग इलाहाबाद में। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना। दूसरी गंगा की सहायक नदी शारदा या काली नदी। शारदा नदी या काली नदी दूसरा नाम है इसका। काली नदी का दूसरा नाम है शारदा नदी। कहां से आती है? नेपाल से। नेपाल से आती है, भारत में नेपाल से। ठीक है। गंगा की तीसरी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी। क्या बोलते हैं इसे? बिहार का शोक। बिहार का शोक। ये भी कहां से आ रही है? नेपाल से। ये देखो कि भारत के बाहर से कौन कौन सी नदी आती है। आजकल क्वेश्चन बहुत बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सीमा के बाहर से आती है। तो मैं यही बता दे रहा हूँ कौन कौन सी भारत की सीमा से बाहर आ रही है, जो आपकी गलत ना हो। शारदा, ये भी नेपाल से आ रही है। कोसी नदी, ये भी नेपाल से आ रही है, और इसे बोलते हैं बिहार का शोक। ठीक है। चौथा, गंडक, ये भी नेपाल से आती है। पांचवी, घाघरा ओब्लिक सरयू। सरयू के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा है? सरयू या घाघरा, जो भी ऑप्शन में हो। ये बहुत ऑप्शन मिलता है, घाघरा हम लगा नहीं पाते। ठीक है। ये भी दोनों कहां से आ रही हैं? नेपाल से। अभी तक की जो भी नदियां हैं ये सब नेपाल से आ रही है। यमुना हमारे उत्तराखंड से ही निकलती है, मैं यमुना के बारे में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है। छठी नदी जो गंगा की सहायक है और इंपॉर्टेंट है, वो है दामोदर। दामोदर नदी का दूसरा नाम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ठीक है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक। यमुना नदी, शारदा या काली नदी, कोसी, गंडक, घाघरा या सरयू, दामोदर, और गंगा की सहायक नदियों में अगर हम नाम लें तो वो है रामगंगा। और हम नाम लेना चाहें गंगा की सहायक नदियों में तो आपका आगे आ जाएगा राप्ती। तो ये है गंगा की सहायक नदी। इतनी याद रखो। राप्ती के किनारे बसा है आपका कौन सा शहर? गोरखपुर। और ये राप्ती नदी कहां से निकलती है? नेपाल से आ रही है। राप्ती भी नेपाल से आती है, और राप्ती के किनारे कौन सा शहर बसा है? गोरखपुर शहर। ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियों में इतनी नदियां आपको याद रखनी है। यमुना सहायक है, शारदा काली नदी सहायक है, कोसी सहायक है जिसे बिहार का शोक कहते हैं, गंडक सहायक है, घाघरा सरयू अयोध्या जिसके किनारे बसा है, दामोदर नदी जो बंगाल का शोक कहलाती है ये भी गंगा की सहायक है, रामगंगा ये भी गंगा की सहायक नदी, और राप्ती जो कि गोरखपुर जिसके किनारे बसा है ये भी गंगा की सहायक नदी है, और नेपाल से ये आ रही है। तो ये थी गंगा की सहायक नदियां। अब हम जो भी इंपॉर्टेंट है एक दो नदी उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले डाल लो यमुना। यमुना एक एक नदी हमें पढ़नी है अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारी नदी गलत ना हो कभी। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री, उत्तराखंड। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से, उत्तराखंड में। गंगा से कहां मिलती है? प्रयाग इलाहाबाद में संगम होता है, ये मैंने बता दिया। यमुना की तीन सहायक नदी हैं, तीन सहायक नदी कौन कौन सी? केन, बेतवा और चंबल। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है। तो ये तीनों नदियों को छोड़ के बाकी जो नदी मैंने और बताई हैं वो ऑप्शन में होंगी और वही गंगा की सहायक होंगी। ये तीनों नदियां किसकी सहायक है? यमुना की। और बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों नदियां गंगा की सहायक नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। चंबल, चंबल के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोटा, कोटा शहर। ठीक है। चंबल पे तीन बांध हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आते हैं एग्जामों में? वो हैं आपके राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। ये तीन बांध हैं जो कि कौन सी नदी पे हैं? चंबल पे। और जब पेपर में आते हैं तो हम क्या लगा देते हैं? हम लगा देते हैं उसमें नर्मदा, जो कि गलत हो जाएगा। ये तीन बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। और तीनों बांध कौन सी नदी पे हैं? चंबल नदी पे। और
चंबल के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोटा शहर चंबल के किनारे बसा है। निकलती कहां से है चंबल? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पहाड़ियां हैं, जानापाप पहाड़ी, यहां से ये चंबल निकलती है। मध्य प्रदेश में जानापाप पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी, और 3 बांध हैं इस पे, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। कौन से शहर इस पे बसा है? तो कोटा इस पे बसा है, चंबल पे। ठीक है। किसकी सहायक नदी है चंबल? यमुना की। बेतवा नदी, इस पे एक बांध है जिसका नाम है क्या? माता टीला बांध। माता टीला बांध बहुत आता है यूपी पुलिस के, यूपी के एग्जामों में। माता टीला बांध कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी पे है, ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में। ठीक है। एक पेपर आता है कि जो क्वेश्चन आता है कि बेतवा जो नदी है वो यमुना में कहां मिलती है? हमीरपुर जिले में ये यमुना में मिल जाती है। कौन सी? बेतवा नदी। ठीक है। हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है कौन सी नदी? बेतवा नदी। ठीक। चंबल के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोटा शहर। ठीक है। अब आगे यमुना के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। यमुना की सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पूछता है कि बेतवा नदी कहाँ मिलती है यमुना में? तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और उस पर एक बांध है जो माता टीला बांध, ललितपुर जिले में है। बाकी चंबल से जो क्वेश्चन आ सकते थे, कोटा चंबल के किनारे बसा है और 3 बांध चंबल नदी पे है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और आपका गांधी सागर। ठीक है। अब यमुना के बाद कोसी, बिहार का शोक बोलते हैं, नेपाल से आती है। दामोदर देख लो, दामोदर नदी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट एग्जामों में क्वेश्चन बनता है इससे। क्या बनता है? जो दामोदर नदी है ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है झारखंड से। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसे बोलते हैं जैव मरुस्थल। जैव मरुस्थल क्यों बोला जाता है जैव मरुस्थल? क्योंकि भाई छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसी वजह से इस नदी को बोला जाता है जैव मरुस्थल, और डायरेक्ट ये पेपरों में आता है। और इसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक। ये 3 क्वेश्चन है जो दामोदर नदी से कहीं भी आपके बन सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी है और छोटा नागपुर का पठार से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है। बाकी मैंने गंडक बता दी, नेपाल से आती है, कोसी नेपाल से आती है, शारदा आपकी नेपाल से आती है, राप्ती आपकी नेपाल से आती है, और जो नदियां थी राप्ती के किनारे बसा है गोरखपुर से है, बहुत आता है एग्जामों में, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे हम देखेंगे, एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपरों में कि क्षिप्रा एक नदी है, एक शहर है उज्जैन। कौन सी नदी के किनारे बसा है क्षिप्रा? क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है आपका? क्षिप्रा नदी। बहुत आता है पेपरों में कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है आपका? उज्जैन। और कोटा किसके किनारे बसा है आपका? चंबल के किनारे। ठीक है। अब आगे गंगा के बारे में हमें इतना ही याद रखना था। गंगा नदी से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे या उसकी सहायक नदियों से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने टोटल आपको पूरे बता दिए। हर नदी के बारे में अब आपको उत्तर भारत की नॉलेज हो गई। अगर कोई आपसे पूछे कि केन नदी, तो आप बता दो कि भाई यमुना की सहायक नदी है केन। पूछे आपके कि बेतवा के बारे में कुछ बताओ, तो आप बता दो कि बेतवा हमीरपुर में यमुना में मिलती है, यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बेतवा नदी पे एक बांध है माता टीला बांध। ठीक है। चंबल से पूछेगा तो चंबल का भी आप पूरा बता दोगे कि भैया कोटा चंबल के किनारे बसा है, 3 बांध है चंबल पे, और चंबल निकलती है मध्य प्रदेश में जानापाप पहाड़ियों से। ठीक है। अब हमारी मध्य प्रदेश में 2 नदियां हैं, एक तो नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी। कहां है ये दोनों? मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये मैप में हमारा यह वाला एरिया, ये है मध्य प्रदेश। ठीक। ये हमारा मैप है। नीचे वाला एरिया देखेंगे अब, यहां हमारा मध्य प्रदेश हो गया,
ये बंगाल की खाड़ी है और ये है आपका अरब सागर। ठीक। मध्य प्रदेश से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है कौन सी, नर्मदा नदी। और ताप्ती निकलती है बैतूल मध्य प्रदेश से, बैतूल, बैतूल पहाड़ी मध्य प्रदेश। बहुत आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है, बैतूल पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। ठीक है। अब नर्मदा मध्य प्रदेश से निकली, यहां ये गुजरात है, गुजरात ऐसे ही समझना, बहुत आसान पड़ेगा। गुजरात में होते हुए कहां गिर गई, अरब सागर में। कहां गिरी, अरब सागर में। दो नदियां जो केवल अरब सागर में गिरती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। और डायरेक्ट पेपरों में आता भी है कि नर्मदा नदी कौन से जगह गिरती है, तो अरब सागर में। और यूपी पुलिस में आपके आया भी था कांस्टेबल वाले एग्जाम में कि नर्मदा नदी कहां गिरती है, अरब सागर में। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं, एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। कौन सी नदी, जो अरब सागर में गिरती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब ये डायरेक्ट गिर जाती हैं, कोई भी बालू वालू का टीला इकट्ठा नहीं होता जिसे डेल्टा बोलते हैं, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, डायरेक्ट गिरती हैं। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो डेल्टा बनाती हैं। डायरेक्ट पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा नदी। और गुजरात में एक जगह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो नर्मदा नदी के किनारे पर ही है, नर्मदा के किनारे पर। डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है वो कौन सी नदी के किनारे पर है गुजरात में, तो नर्मदा नदी के किनारे पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और बहुत आ रहा है एग्जामों में डायरेक्ट, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। नर्मदा नदी पर एक बांध है मध्य प्रदेश में, कौन सा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी। बाकी तीन बांध जो और बताए थे वो चंबल पे थे। तो सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के किनारे पे एक शहर बसा है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर। इंदौर शहर कौन सी नदी के किनारे पे बसा है, नर्मदा नदी के किनारे पे। नर्मदा से यही क्वेश्चन आ सकते हैं, अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है वो नर्मदा नदी के किनारे पर ही है गुजरात में। और मध्य प्रदेश में एक बांध है नर्मदा पे, सरदार सरोवर बांध, और नर्मदा के किनारे बसा है इंदौर शहर। ठीक। अब मध्य प्रदेश से ही एक दूसरी नदी निकल रही है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती भी यहां से निकली, गुजरात में गई और गुजरात के बाद अरब सागर में गिर गई। कौन सी, ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती नदी। ठीक है। अरब सागर में गिर गई, ये भी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। गुजरात में इस पर दो बांध हैं, दो बांध ताप्ती नदी पे। कौन कौन से, एक काकरापारा, काकरापारा बहुत आता है पेपरों में, काकरापारा जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है, ताप्ती नदी पे। काकरापारा कौन सी नदी पे है, ताप्ती नदी पे। और दूसरी जो परियोजना है गुजरात में ताप्ती पे, उसका नाम है उकाई। उकाई और काकरापारा दोनों कौन सी नदी पे हैं, ताप्ती, ताप्ती नदी। उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है, ताप्ती नदी पे। और ताप्ती नदी के किनारे एक शहर बसा है, कौन सा, सूरत। सूरत कौन सी नदी के किनारे पे बसा है, ताप्ती नदी के किनारे पे। उत्तर भारत में यही क्वेश्चंस थे जो आपके नदियों से कहीं भी आ सकते थे। इससे अलग कोई उत्तर भारत में नदियों से क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि सारी नदियां अब आपकी क्लियर हो गई हैं। ताप्ती पे दो बांध, उकाई और काकरापारा, और सूरत ताप्ती के किनारे बसा है। अब कल की क्लास में हम देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां। नदियों को याद करने का सबसे आसान तरीका यह था कि नदियों को क्रम से और सीरीज वाइज पढ़ा जाए।
ब्रह्मपुत्र और सिंधु हमने पहले पढ़ ली, गंगा नर्मदा और ताप्ती हमने अब पढ़ ली। अब हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ लेंगे। जो किताब में आप जैसे लूसेंट या कोई और किताब पढ़ोगे तो बहुत सारे पेज आपको मिलेंगे नदियों के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ आपकी हर चीज, एक एक क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, कौन से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं कि कौन सी नदी भारत के बाहर से आती है, इसमें आजकल आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अब आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो गया होगा कि भारत के बाहर से कौन सी नदी आ रही है और कौन सी नदी नहीं आ रही है। एक नदी याद रखना, सोन, ये भी गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक ये भी अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है सोन। और पटना इसी के किनारे पे है, गंगा और सोन के संगम पे है पटना। ठीक है, तो ये नदियों से क्वेश्चंस थे। ठीक, क्लास अच्छी लगे लाइक से एंड सब्सक्राइब।